हे गाइस, वेलकम बैक टू रॉक बाबा। और दोस्तों, आज मैं थोड़ा सा एक अलग जगह पे हूँ और ऐसा कुछ हो गया एकदम से कि ये पॉडकास्ट हमको बहुत इमरजेंसी में करना पड़ा। तो दोस्तों, मैंने अपना ट्विटर चलाया एंड आई जस्ट सॉ दिस: क्रिस्टियानो रोनाल्डो इज बैक टू मैनचेस्टर यूनाइटेड। और हम करने वाले थे बाबा प्रिडिक्ट्स भी। वो करेंगे हम लास्ट के एंड में, 2-4 मिनट में कर देंगे खत्म। लेकिन गुरुजी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो टू मैनचेस्टर यूनाइटेड, अमेजिंग अमेजिंग, मतलब मजा आ गया। बिग बिग स्टेटमेंट, मतलब इससे बड़ा स्टेटमेंट साइनिंग इस प्रीमियर लीग में नहीं हो पाएगा। ठीक है, लाइक इस सीजन इस ट्रांसफर मार्केट पे डेफिनेटली नहीं हो पाएगा। दिस इज अ मैसिव मैसिव स्टेटमेंट साइनिंग। रोनाल्डो कमिंग बैक टू हिज होम, दैट इज हिज होम। मतलब अगर तुम बोलोगे कि रोनाल्डो कमिंग बैक होम, जेडन सैंचो कमिंग बैक होम इज नॉट कमिंग बैक होम। रोनाल्डो कमिंग बैक होम इज कमिंग बैक होम, ठीक है, टू यूनाइटेड। सो आई थिंक वो एक राउंड ट्रिप रोनाल्डो ने ले लिया है। He's traveled to Spain, he's traveled to Italy, and he's finally come back to England. Premier League is going to be so competitive this season. It is going to be so competitive, and I think if with this squad, agar Ole doesn't get top two with this squad, it's going to be really hard for him to justify his role next season. I think After हाँ, आई थिंक दे स्टिल लैक अ बिट ऑफ बैलेंस, क्योंकि एक डिफेंसिव मिडफील्डर नहीं है उनके पास, बट दैट इज समथिंग फॉर अनदर पॉडकास्ट। Cristiano brings so much to the table. Cristiano is like a one man band also. अभी लोग बोलेंगे कि वो he's crossed a certain threshold. अभी खाली he's a striker. He's more of a वो attacking threshold में ही ज्यादा roam करता है, उतना legs नहीं है. He's a fitness beast. He's a fitness monster, guys. It's freaking Cristiano Ronaldo we are talking about. So let's not discount him anytime, anywhere. Big games, he always steps up. And if you have Cristiano Ronaldo as that striker, and you have Jadon Sancho and a guy like Mason Greenwood or a Marcus Rashford up in the left wing, you have pace and pace and pace. So, so that is kind of like a fearsome trio, very fearsome trio. And I think that's exactly why I feel कि अगर इस season, so for Ronaldo ना, मुझे it doesn't kind of make sense for me. ठीक है, if अगर तुम सेंसिबल चीजें, सेंसिटिविटी को हटा दो पिक्चर से, ठीक है, कि वो पूरा होम कमिंग वाली चीज हटा दो, यस दैट इज एब्सोल्युटली ऑन पॉइंट, बट वो चीज अगर हटा दोगे, डू यू सी मैनचेस्टर यूनाइटेड विनिंग द चैंपियंस लीग दिस सीजन? नो, आई डोंट। No, you don't. No. What has been, Ronaldo has made this public as well. His ambition has always been right now to win the Champions League with a different club. He won the Champions League with Madrid. He wanted to do that with Juventus. Nahi hua. He came to United. Does he see himself winning the Champions League with United? I don't think so. Does he see himself? Maybe. But do we see him winning the Champions League with United? No, I don't think so. He's going to make the team better. Yes, he's going to make them Premier League contenders for sure. But Champions League जीतेंगे? नहीं, ये नहीं लग रहा. ठीक है. मुझे क्या लग रहा है कि रोनाल्डो के लिए मूव बहुत सही है, और थैंकफुली मैनचेस्टर यूनाइटेड ने हाईजैक कर लिया ये, बिकॉज एज न्यूट्रल्स मतलब ऐसी चीजें देखने में हमें काफी मजा आता है। मतलब अगर इफ इट वाज अप टू मी कि मतलब मैं बोलूं कि यूनाइटेड और सिटी, तो ऑब्वियसली आई वुड गो विद यूनाइटेड, क्योंकि एक वो चाइल्डहुड नॉस्टैल्जिया भी है जो हमने 2000s में देखा है एक प्रीमियर लीग में यूनाइटेड को खेलते हुए देख के, वो नंबर 7 लेजेंडरी मैनचेस्टर यूनाइटेड की नंबर 7 जर्सी। तो एज अ न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू आई एम क्वाइट साइड। City would definitely have a shot of winning the Champions League. हाँ, इफ ही वुड हैव गॉन टू सिटी, क्योंकि वो थोड़ा सा उनका स्क्वाड डेप्थ प्लस बैलेंस बहुत बहुत बेहतरीन है। दे लैक अ प्रॉपर स्ट्राइकर। और दूसरी चीज ये है कि मतलब एक बहुत फनी ट्वीट पढ़ रहा था अभी मैं कि सिटी बॉटल्ड केन, मेसी एंड रोनाल्डो इन द सेम विंडो। एंड टॉकिंग अबाउट द विंडो, मतलब क्या विंडो है यार, ये कैसी विंडो है, ये ऐसी विंडो मैंने आज तक नहीं देखी। अगर मैं यूनाइटेड के बारे में खाली बात करूँ ना, बिकॉज आई थिंक यूनाइटेड के बारे में ज्यादा बात करना अच्छा रहेगा, बिकॉज दे डिजर्व इट. I know ये एक चेल्सी चैनल है, तेरा एक चेल्सी चैनल, I know that. बट आज दिन ही कुछ अनोखा है. अब ये हो गया है क्लब निरपेक्ष चैनल, सेक्युलर चैनल हो गया है। अब हम सिर्फ चेल्सी की बात करते हैं। क्लब निरपेक्ष चैनल. अगर बात करोगे यूनाइटेड के बारे में, एडिनसन कवानी एंड मेसन ग्रीनवुड को ऐसा लग रहा होगा कि हमने क्या बुरा किया. कि अभी एडिनसन कवानी लास्ट सीजन had a pretty good season. Now he's definitely going to be second fiddle. ठीक है.
he's not going to be the first name on the team sheet. Edinson Cavani यूनाइटेड से जाएंगे भी नहीं. अभी फैब्रिजियो रोमानो के ट्विच का वीडियो में देख रहा था, he made it very clear कि Edinson Cavani is not leaving Manchester United. Is it fair on Cavani? I don't think so after his performances last season. But fair or unfair बात नहीं कर सकते because अगर आपको एक चांस मिले तो would you let go? अगर रोनाल्डो साइन करने का मौका मिल रहा है वो भी सिर्फ 30 मिलियन में. That's what वो तो मैंने सुबह को ही बोला ना कि क्रिस्टियानो अगर चेल्सी जाती क्रिस्टियानो के लिए, ठीक है, I would get him in a heartbeat. बिकॉज क्रिस्टियानो के साथ यही चीज है ना कि क्रिस्टियानो के साथ तुम खाली प्लेयर नहीं ले रहे हो, जैसे मेसी वाला हमने आर्गुमेंट किया था, मेसी के साथ खाली तुम एक प्लेयर नहीं ले रहे हो कि एक टैक्टिकल सेटअप में बैठ जाए और ही विल गेट यू गोल्स. नहीं, फुटबॉल में खाली ऑन द पिच के बारे में बात नहीं की जा सकती, वैसे थॉट प्रोसेस नहीं हो सकता है. फुटबॉल में ऑफ द पिच के बारे में भी सोचना चाहिए कि क्या होगा ऑफ द पिच इफ दिस प्लेयर कम्स इनटू द पिक्चर. रोनाल्डो के साथ तुम एक एक्सटेंसिवली पार्टिजन फैन बेस लेके आ रहे हो, एक्सटेंसिवली डेडिकेटेड फैन बेस जो खाली क्रिस्टियानो को फॉलो करती है, जिसमें से एक विराट कोहली है. ठीक है, सो जो खाली कमेंट्स में टकला विराट कोहली बोलते हैं. आई डोंट नो व्हाई. इसलिए मैंने प्लग इन किया ना भाई, मैंने प्लग इन किया. अभी एक कमेंट डेफिनेटली आएगा, ठीक है, एंगेजमेंट बेट, ठीक है. सो बट ये चीज क्रिस्टियानो और लेके आएगी बिकॉज़ मैनचेस्टर यूनाइटेड करंटली वन ऑफ द मोस्ट मार्केटेबल क्लब्स इन द वर्ल्ड, दैट इज फॉर श्योर. ठीक है, वो विदाउट अ डाउट है. क्रिस्टियानो वापस आ जाएगा, सो वो एक विंटेज फ्लैशबैक वाली चीज आएगी मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ, जो और अपील करेगी टू अ वाइडर ऑडियंस, एंड दे विल अगेन से दैट ओके फाइन, वी आर कमिंग बैक टू मैनचेस्टर यूनाइटेड. क्रिस्टियानो रियल मैड्रिड से चला गया, फाइन. यूवेंटस को हमने सपोर्ट करना शुरू कर दिया तो फाइन, अभी हम मैनचेस्टर यूनाइटेड को स्टार्ट करेंगे सपोर्ट करना. ऐसे लोग हैं, ऐसे लोग डेफिनेटली हैं, एंड ऐसे लोग रहेंगे. एंड प्रीमियर लीग राइट नाउ विद द अराइवल ऑफ क्रिस्टियानो, अब तक सब बोले थे मेसी जा रहा है, फ्रेंच लीग में मेसी जा रहा है, तो फ्रेंच लीग विल हैव अ लॉट ऑफ आईबॉल्स. प्रीमियर लीग ऑलरेडी हैड अ लॉट ऑफ आईबॉल्स, एंड विद क्रिस्टियानो थोड़ा सा एक अनडिस्प्यूटेबल चैंपियन, जैसे डब्ल्यूडब्ल्यूई में नहीं होता कि एक अनडिस्प्यूटेबल चैंपियन काइंड ऑफ सिनेरियो, प्रीमियर लीग को ऐसा फील होता होगा कि क्रिस्टियानो इज बैक, वी आर बैक टू दोस विंटेज इयर्स ऑफ डेविड बेकहम, क्रिस्टियानो रोनाल्डो एंड ऑल ऑफ दोस पीपल हु आर प्लेइंग एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम. वी आर बैक टू दोस विंटेज इयर्स. वो फील आ जाएगी, एंड वो मार्केटेबिलिटी वो लोग अच्छे से like direct कर सकते हैं प्रीमियर लीग as like a league as a whole. So this is going to be immense. मतलब अगर आप टीम पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखो तो बहुत ही बेहतरीन साइनिंग है ये मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए. 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट ऑफर किया क्रिस्टियानो रोनाल्डो को, तो आई थिंक 2 साल में ही कैन गेट यू गोल्स. मतलब अभी भी मतलब ही शोज नो साइंस ऑफ स्लोइंग डाउन. मतलब काफी मतलब अच्छा गोल स्कोरिंग रिकॉर्ड रहा रोनाल्डो का यूवेंटस में भी. और जैसा आपने कहा राइटली, ही ब्रिंग्स अ लॉट टू द टेबल. और अब प्रॉपर 4-वे टाइटल रेस है मेरे हिसाब से प्रीमियर लीग में. मतलब रोनाल्डो कंप्लेक्शन चेंज कर देता है इस मैनचेस्टर यूनाइटेड स्क्वाड का बिल्कुल पूरी तरीके से. और मतलब ट्रांसफर विंडो, यार कैसी ट्रांसफर विंडो है ये. मेसी पीएसजी जाता है, रामोस पीएसजी जाता है, रोनाल्डो यूनाइटेड आता है, एम्बाप्पे टू रियल मैड्रिड इज लुकिंग वेरी लाइकली नाउ एज वी स्पीक. And this morning only we heard that PSG are planning to replace Mbappe with Haaland. I don't know कितना truth है उसमें. Also Koundé is not in the match day squad for Sevilla this weekend. अब तो देखो कुंडे तो ये अब सारा बैक सीट ले लिया है. ग्रिलिश, लुकाकू, अब तो ये बैक सीट ही ले लिया. वो तो है. These teams have taken a back seat. मतलब City spent freaking 100 million pounds on a talent like Jack Grealish. City का ना ये एक स्मोक स्क्रीन था from Ronaldo's representatives. It was a verbal agreement. जितना मैंने सुना, it was just a verbal agreement. But when it came down to the paperwork, कुछ भी City were not willing to pay for Ronaldo. ठीक है, and that is exactly why Juventus said कि नहीं भाई नहीं हो सकता. ठीक है, बट शुरू में वर्बल एग्रीमेंट था, बट बाद में इट जस्ट केम डाउन टू द फैक्ट कि पेपर वर्क में कुछ नहीं हो पाया, तो डील ही नहीं मेक किया था. लाइक मैन सिटी नेवर मेड अ डील. एक पॉइंट है दिमाग में बहुत बढ़िया, भूल जाऊंगा मैं ये कह रहा हूँ कि डू यू थिंक कि सिटी वेंट मतलब ऑल गन्स ब्लेजिंग बहुत ज्यादा अर्ली इन दिस ट्रांसफर विंडो. मतलब उनको थोड़ा वेट करना चाहिए था चीजों का. मतलब भिड़ते से ही ग्रिलिश पे 100 मिलियन खर्च करना, जो कि नेसेसरी मेरे को लगता है कि उनको नहीं चाहिए थी. मतलब एक इनसाइड फॉरवर्ड या एक लेफ्ट विंगर नहीं चाहिए था उनको मेरे हिसाब से. मतलब आपको मैं एक बात, आई थिंक मैनचेस्टर सिटी आर सेटिंग द रॉन्ग प्रेसिडेंट इन पीपल्स आईज. ठीक है, वो एक रॉन्ग इंप्रेशन रख रहे हैं लोगों के सामने, ये सोच के कि हर सीजन बहुत स्पेंड करते हैं. रिमेंबर, उन्होंने एक सीजन में खाली रियाद महारेज लिया था
पेप के सेकंड सीजन में उन्होंने खाली रियाद माहरेज लिया था वो सीजन में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। पहले पेप के पहले सीजन में उन्होंने फिर भी ज्यादा खर्चा नहीं किया था, दे गॉट नोलितो एंड द लाइक्स, ठीक है, नोलितो, जिनचेंको, ये सब लोगों को लिया था, क्लाउडियो ब्रावो वगैरह ये सब लोग आए थे। हाँ क्लॉडियो ब्रावो लिया था, करेक्ट। सेकंड सीजन में ही डिडंट गेट एडरसन, सेकंड सीजन में आई डोंट थिंक सो ही गॉट एडरसन, ही गॉट माहरेज एंड उसके बाद एडरसन आया, कि पहले एडरसन आया कि माहरेज बाद में आया, ऐसा कुछ था। बट एक सीजन में उसने माहरेज खाली लिया था, माहरेज बाद में आया, करेक्ट। सो मे बी थर्ड सीजन में खाली माहरेज उसने लिया था, ठीक है, ही देयर वाज नो अदर ट्रांसफर। पेप अभी हैज रीच्ड अ पॉइंट वेयर ही इज काइंड ऑफ सैटिस्फाइड विद हिज स्क्वाड, ठीक है, ही जस्ट वांटेड टू ट्रांसफर टारगेट्स, उसके दो थे, बहुत सिंगल डिमेंशनल ट्रांसफर टारगेट्स थे उसके, एक केन और एक जैक ग्रिलिश। एक आ गया, ठीक है, एक नहीं आया बिकॉज इट्स डेनियल लेवी इन द एंड, ठीक है। एंड ऐसे भी रिपोर्ट्स आ रहे कि मैन सिटी एक फॉर्मल बिड नहीं कर पाई, ये भी रिपोर्ट्स आए कि 75 मिलियन मैक्स बिड किया था मैनचेस्टर सिटी ने, 75 to 78 मिलियन। वो आदमी है जो 10 मिलियन का लॉस खाके मैड्रिड को बेच सकता है चेल्सी की जगह, लेकिन चेल्सी से बिजनेस नहीं करेगा। तो वो उसके साथ वही था कि हैरी केन को ही डिडंट वांट टू सेंड, मतलब डायरेक्ट प्रीमियर लीग राइवल को नहीं देगा, राइवल नहीं, व्हिच इज लाइक काइंड ऑफ गुड बिजनेस, ठीक है, फॉर अ वेरी गुड डिसीजन, क्योंकि 75 मिलियन में तुम हैरी केन को तुम बेच भी नहीं सकते, दे वर विलिंग टू पुश ओनली टू दैट फिगर। सो उनके साथ वही था कि भाई हम इतने फिगर तक पहुंचेंगे, एंड इट्स काइंड ऑफ वेरी कैलकुलेटिव एज वेल, इट्स नॉट लाइक कि दे लैक ऑप्शंस, ठीक है, ऐसा भी नहीं है कि अगर स्ट्राइकर नहीं मिला तो भाई हार ही जाएंगे प्रीमियर लीग टाइटल, नहीं। सो दे आर वेरी कंटेंट, जैसे हम भी कंटेंट थे, मैं कंटेंट था एटलीस्ट, कि अगर कुंडे नहीं आया, ऐसा नहीं है कि भाई दुनिया तबाह हो गई, नहीं, चेल्सी की दुनिया तबाह हो गई, हम डिफेंस कुछ नहीं कर पाएंगे, नहीं, वी हैव नेथानियल चालोबा, वी हैव एस्पिलिक्वेटा, खेल लेगा एक सीजन, ठीक है, रीस जेम्स भी है राइट सेंटर बैक, ही कैन फिल इन, है, मतलब दुनिया तबाह नहीं हो रही है। दैट इज एग्जैक्टली व्हाई आई थिंक टुकेल वाज आल्सो नॉट वेरी, उसने कोई भी प्रेशर में ऐसा कभी नहीं बोला कि भाई वी आर रियली प्रेसिंग फॉर यूज कुंडे, वी नीड अ राइट सेंटर बैक, ऐसा कभी कुछ इसने इंडिकेशन भी नहीं दिया है, कहेगा नहीं, बट ऐसा कुछ इंडिकेशन भी उसने नहीं दिया था, बिकॉज वी डोंट नीड दैट, दैट इज एग्जैक्टली हाउ मैनचेस्टर सिटी इज फंक्शनिंग राइट नाउ, कि उनके पास अगर स्ट्राइकर, एक प्रॉपर स्ट्राइकर उनको चाहिए, बट ऐसा भी नहीं है ना कि दुनिया तबाह हो गई, नहीं है। तो इसलिए इट्स लाइक कि दे आर वेरी सैटिस्फाइड विद द स्क्वाड दैट दे हैव, एंड आई डोंट थिंक सो दे मेड अ रैश डिसीजन टू एक्चुअली स्पेंड बिग। They got a Jack Grealish who would have increased his figure अगर सिटी नहीं लेता, या somebody else would have snapped him up, ठीक है, and they wouldn't want to risk it because he's an English talent, registration में बहुत आसानी होती है, they have the ability to probably sign a foreigner next season then, because registrations में एक English talent आ गया. So English talents are really like very necessary in the Premier League from a registration standpoint. इसके उनकी figure बहुत ज़्यादा है. Jack Grealish fits that bill, and he's just a very talented player. You wouldn't want to miss out on such a generational player. जैसे हमने Kai Havertz को लिया, we didn't want to miss out on such a generational player, इसलिए हमने उसको लिया. And एक transition के हिसाब से he's now showing the glimpses of what we expected Kai Havertz to be. So that's how City are also. So that's how City, I think, view Jack Grealish as well. And उसने एक गोल मार भी दिया, जैसे ही मार दिया, but फिर भी मारा तो है Jack Grealish ने. He showed glimpses कि भाई he can fit into the City team. So I think City have done good business with that one signing. मुझे लगता है कि मतलब शायद हाँ, मतलब आपका पॉइंट ऑफ व्यू भी सही है, बट मेरे को लगता है कि थोड़ा सा अगर शायद वो रुकते तो दे कुड हैव हैड मोर ऑप्शंस, तो शायद डायनामिक्स बदल जाती है, पता है, मतलब आपकी डिसीजन आई थिंक रोनाल्डो को नहीं लेते, मेसी को लेते डेफिनेटली. हां, डेफिनेटली. Nobody saw that Messi thing. Nobody saw that coming, and nobody saw this coming too. मतलब रोनाल्डो टू मैनचेस्टर यूनाइटेड, मतलब ये you did see this coming. मतलब I saw Ronaldo leaving Juventus. वो तो काफी टाइम से चल रहा है. मतलब यूनाइटेड मेरे को ऐसा लगा था कि their business is done because 85 million का सैंचो, 50 million का वरान ऑलमोस्ट, तो 15 मिलियन प्लस एड-ऑन्स भी लिया यार. शिट. और मतलब मेरे को ये लगा था कि द लास्ट प्लेयर दैट दे कुड गो फॉर इन दिस विंडो वुड बी अ डिफेंसिव मिडफील्डर, बिकॉज़ वो एक एरिया है जहां पे दे नीड टू स्ट्रेंथन. रोनाल्डो का मतलब ये तो आउट ऑफ नोवेयर है ना, क्योंकि अभी 2-3 दिन से ही न्यूज़ आने लगी थी कि रोनाल्डो माइट लीव यूवेंटस. उसमें मैनचेस्टर यूनाइटेड का दूर-दूर तक नाम नहीं था.
ये अभी पिछले कुछ घंटों में हुआ है, मतलब मैं ऑफिस में था और अभी मैं घर आया हूँ तो मैंने देखा ट्विटर पूरा एक्सप्लोड हो चुका है। यूनाइटेड ने तो अनाउंस भी कर दिया है, तो मैंने इसीलिए तो आपको बोला कि प्रिडिक्शन की जगह आज इस पे बात करते हैं, मतलब ये ज्यादा ही बड़ी चीज। ये ज्यादा बड़ी चीज है, मतलब एग्जैक्टली। खतरनाक खतरनाक, मतलब मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ अब देखने के लिए कि व्हाट अरे व्हाट इज गोइंग टू यार, ब्रिंग टू द टेबल। मतलब पीएसजी में मेसी PSG, Messi, Ronaldo, United, and they are going to travel. Ronaldo is going to travel to Italy because उनका Champions League game है अटलांटा का अगेंस्ट। So, बाकी देखते हैं क्या होता है इस ट्रांसफर विंडो में आगे। और बात करेंगे थोड़ी सी एम्बापे और हालांड स्वैप स्वैप तो नहीं, नॉट नेसेसरीली स्वैप। एम्बापे इज गोइंग टू मैड्रिड एंड हालांड माइट एंड अप एट पीएसजी, बट आई डोंट सी हालांड टू पीएसजी हैपनिंग, मतलब इतने no, I don't see Mbappe to Madrid. I definitely see that happening. But Haaland एंड मतलब यार ये विंडो तो मतलब इसको सुनहरे अक्षरों में and दर्ज कर दिया जाए इस विंडो को बिल्कुल। and Hazard may move to Juventus. So वो भी that can happen. Moise Kean may also move to Juventus. वो लोग बोल रहे हैं कि Moise Kean will be the replacement for Ronaldo. मैंने बोला क्या सोच रहे हो यार? एक ट्वीट पढ़ा, एब्सोल्यूट चेल्सी करके एक पेज है व्हिच इज क्वाइट रिलायबल as far as Chelsea news is concerned, कि Timo Werner was proposed as a replacement for Cristiano Ronaldo to Juventus. ऐसी न्यूज आई तो मेरे को नहीं लगा कि नहीं यार ये तो मजा नहीं आएगा, मतलब टीमो और लुकाकू खेलते हुए देखना है साथ में एक बार, तो देखते हैं। लेकिन यार क्या टैलेंट मुझसे भर गया है प्रीमियर लीग यार, बिल्कुल मतलब मजा आ गया। चलो कमिंग टू द एंड ऑफ दिस मतलब रिलेटिवली शॉर्ट पॉडकास्ट, लेट्स रैप अप द प्रेडिक्शंस कर ही लेते हैं अब अपन। लेट्स रैप अप द प्रेडिक्शंस क्विकली, टंग 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 करके फुल ऑन। चलो guys, for the record I am using my bros MacBook जो मेरे को चलाना आता नहीं है, तो इसमें मतलब मेरे को डिफिकल्टीज हो रही है, तो मैं फिक्सचर जो है वो फोन में देख के गुरुजी से we'll start the predictions। तो फर्स्ट, अरे बाप रे, पहला ही मैच मैन सिटी वर्सेस आर्सेनल। मैन सिटी आर्सेनल। तू चाहता है मैं शेयर करूं स्क्रीन? हाँ प्लीज प्लीज इफ यू कुड डू दैट। हाँ रुक जा 2 मिनट दे, मैं शेयर करता हूँ स्क्रीन, 2 मिनट दे। क्यों बेकार में लोगों को भी दिखाते हैं बहन चो। दिखाते हैं। मैं तो वरना ऐसे देखूंगा। फिक्सचर्स खोले, यस, शेयरिंग स्क्रीन, होस्ट डिसेबल्ड पार्टिसिपेंट स्क्रीन शेयरिंग। अरे यार नहीं यार मैंने guys, sorry, these are Mac issues in life. Allow participants. Any Mac users in the watching the podcast, please say a hi. अरे लाइव नहीं है ना, लाइव होता तो बेचारे हेल्प भी कर देते मेरे को। Allow participants to unmute themselves, rename, start video, इसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं आ रहा है इसमें। चलो कोई बात नहीं, अपन ऐसे ही कर लेते हैं। मैन सिटी वर्सेस आर्सेनल। Gary, Man City, like मैं क्यों किया Man City? हाँ for sure it's going to be a Man City 3-0। Man City 3-0 इतिहाद में हो रहा है ना? हाँ 3-0 यार मैं मतलब कैसे कुछ और प्रेडिक्ट करूं, मुझे समझ ही नहीं आ रहा। नहीं कर ही नहीं सकते, आर्सेनल है, कर ही नहीं सकते। मैन सिटी हाँ 3-0 ठीक है, ओके। Newcastle Southampton, Newcastle home, high time Newcastle wins the game because for past 2 games they've been playing really good. I'll go with a 1-0, नहीं यार Southampton है, 1-0 Newcastle। I'll still go with a 1-0। I'll go for 1-1 Southampton। 1-1 Southampton। 1-1 Brighton Everton, Brighton home। Brighton home, interesting। I'll go for a 2 games। I'll go for a 0-0। 0-0 I'll go with a 1-0 Everton win, looked really good in their 2 games। West Ham Crystal Palace, West Ham home। Oh, it's going to be a very easy win for West Ham। I go with a 2-0 2-0 2-0 Norwich Leicester, Leicester away। Norwich Leicester, Leicester Norwich home है ना, Leicester will still win it 4-0। 4-0 yeah यार 3 गेम लगातार हारेगी क्या नॉर्विच? Yeah, Norwich looked really poor against City, really poor।
हाँ चलो ठीक है, 2-0 लेस्टर। एस्टन विला ब्रैंडफोर्ड बहुत बढ़िया गेम। Aston Villa Brentford, Aston Villa 2-1. एस्टन विला 2-1। आई विल गो विद अ 1-1 ड्रॉ, क्योंकि एस्टन विला कन्विंसिंग नहीं लगी अपने दोनों मैचेस में। न्यूकासल से भी जो वो 2-0 जीते, दे वर नॉट एट ऑल कन्विंसिंग। इट वाज अ मोमेंट ऑफ मैजिक फ्रॉम डैनी इंग्स। ठीक है, बर्नली लीड्स, बर्नली होम। Oh, Burnley home. It's going to be a Leeds 3-1. लीड्स 3-1। आई से 1-1 ड्रॉ। Okay. नहीं तोड़ पाएगी I लीड। see Leeds scoring, man. I see Leeds opening up as well, and I see Leeds scoring. They just look too good in स्पर्स attacking. वॉटफोर्ड, स्पर्स वॉटफोर्ड। Spurs, Watford, it's 1-1. 1-1। स्पर्स विद अ स्क्रैपी 1-0 विक्ट्री, क्योंकि होम में। वुल्व्स यूनाइटेड, वुल्व्स होम। Wolves have United, really looked good Varane into. will play mostly. Varane can play. Sancho will play. I think United wins Wolves, this. Wolves is also pretty good. They have attacking wise, they are very, very good. It's going to be a 2-2. 2-2 if Adama does not miss those clear-cut chances. Yeah, this create a lot. Yeah, Wolves create a lot. I think it will be a United win. I'll go with a 2-1 United win. And the main event, obviously, Liverpool versus Chelsea at Anfield. Liverpool versus Last Chelsea. season हम जीते थे with a Mount winner. शानदार गोल था। तो इस बार क्या It's लग a रहा है? very tough one to call, bhai. It's a very tough. Very It's I a think very this tough. fixture has come too soon. Very soon. हाँ. Very soon. I think Lukaku के साथ इतना जल्दी सबसे बड़ा टेस्ट नहीं होना चाहिए था। मुझे सबसे अक्टूबर नवंबर में होना चाहिए था ये फिक्सचर। बहुत मतलब ये तो बम्पर फिक्सचर है हमारे लिए। ये तो इससे बड़ा फिक्सचर है नहीं हमारे लिए एक्चुअली। ठीक है, आई डोंट कंसीडर दिस। मेरे को ड्रॉ वाली फीलिंग आ रही है। मुझे तो डर लग रहा है। ठीक है, मुझे डर लग रहा है ब्रो। डर तो लगता ही है। लिवरपूल अवे इज अ वेरी डिफिकल्ट लिवरपूल है यार, लिवरपूल अवे इट्स वेरी नॉट डिफिकल्ट। इजी। एनफील्ड में बहुत मतलब हम शायद जो लास्ट सीजन जीते थे वो 7 साल बाद जीते थे, 7 या 8 साल बाद, वो डेम्बाबा वाला विनर के बाद अब जीते। उसके बाद आई नो और उसके बीच में तो मतलब हाँ, तो ये देख आई नो डिएगो कोस्टा ने जब जिताया था एक बार, ऐसा बट कुछ आई फील दैट हम हार भी सकते हैं ये। हार भी सकते हैं ऐसा लग रहा है। हम हार भी सकते हैं ये, क्योंकि यार लेकिन इस चैनल पे चेल्सी के अगेंस्ट तो प्रेडिक्शन अलाउड ही नहीं है। अब वही तो इसलिए ना यार, इसलिए मैं कुछ बोल नहीं रहा ना यार, ऑफेंड ना हो जाए फैंस। आई एम सॉरी, मतलब मजाक की बात है। द रियलिटी द फिक्सचर इज वेरी टफ, very tough, hardest fixture on paper for us currently in our Premier League calendar. Hardest fixture. I don't consider City. It's tougher than City. मतलब I would have preferred City. Much tougher than City, bhai. Anfield, full Anfield. Fans are back. Van Dijk is back. Van Dijk is back. Robertson will be back for this game. हाँ, एक different feel था भाई last season का तो। मतलब मैं बोल रहा हूँ ना यार, मैं बोल रहा हूँ it's going to be really tough. And I predict oh shit, but I predict Lukaku to shine again. I don't know, I think Lukaku will win against VVD, and it's going to be a it's going to be a 2-1 for Chelsea. Nice. Approved by Baba. तो मैं कहूंगा it will be a 1-1 draw. Salah and Lukaku on the score sheet. Yeah, I think Salah या Jota में से एक होगा. Depends if we get the first goal. If we get the first goal in this game, then exactly I will be 80% sure that we will win this. But if we don't, right, बहुत मुश्किल होगा. Then it's going to be very very hard. मतलब अब तो पसीने के buckets छूटेंगे भाई. तो we need to get the first. But when is it? Tomorrow, Sunday. 10 p.m. Indian Standard Time. Tomorrow. Saturday 10 p.m. 10 p.m. ना, अरे beautiful. Discord boys. Discord. चलो फिर I think we have covered most of the things जो हम बात करना चाह रहे थे जिसके बारे में. Thanks a lot again गुरुजी, as always. Much appreciated, lots of love. तो guys बात करेंगे और डिटेल में. आज थोड़ा सा we are hard pressed for time.
तो तब भी आई थिंक बन गया होगा 20-30 मिनट का, तो ये वीडियो तब भी डिटेल में बात करेंगे थोड़ा। लेट अस वेट फॉर द डस्ट टू सेटल डाउन अ बिट, थोड़ा सा एक बार सारी धुआंधार चीजें हो जाएं, उसके बाद हम डेफिनेटली और डिटेल में बात करेंगे। तो दोस्तों स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो एंड डू चेक आउट गुरुजी, ही विल बी डूइंग अ पॉडकास्ट रियली सून, तो चेक आउट करते रहे, ही डज अ लॉट ऑफ गुड स्टफ। एंड गाइस मिलेंगे फिर कल लिवरपूल चेल्सी के बाद, देखते हैं क्या होता है। ब्लॉकबस्टर मैच है, मजा आने वाला है बहुत ज्यादा इस गेम वीक में। एंड रोनाल्डो, यार रोनाल्डो को भी तो अनवील होगा, बहुत मजा आएगा। चलो गाइस, टेक केयर, थैंक यू गुरुजी। गाइस टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स, stay healthy and don't forget to keep the blue flag flying high.